हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय पढ़ने से पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, फिर इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इनकी साहित्यिक परिचय मतलब इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है वो पढ़ेंगे, फिर इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। इन्होंने काव्य में और गद्य में दोनों में लिखा है, तो काव्य और गद्य दोनों में ही इन्होंने क्या क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका हम संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। देखो, संक्षिप्त परिचय पढ़ने का हमारा आशय क्या होता है। संक्षिप्त परिचय हम इसलिए पढ़ते हैं कि आपको जीवन परिचय जब आप लिखने जाते हो तो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको महादेवी वर्मा के बारे में पता तो मान लो बहुत कुछ है, आप महादेवी वर्मा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो, लेकिन उनके जो मेन पॉइंट है उन्हीं को भूल जाते हो जीवन परिचय में जाने लिखने से पहले। जैसे कि उनका आधुनिक नाम क्या है, वह उनका उपनाम क्या, उनको और किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा भी कहते हैं, मतलब आज की मीरा के नाम से भी जाना जाता है महादेवी वर्मा को। उनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। ये पॉइंट है आपको, जैसे मान लो आप जीवन परिचय लिख रहे हो और आप यही पॉइंट भूल गए कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उस चीज़ के लिए मैंने एक संक्षिप्त परिचय बनाया है कि जब आप एग्ज़ाम जाओ तो एग्ज़ाम में जाने से 5 मिनट पहले आप इनके संक्षिप्त परिचय को रिवाइज कर लो, जिससे कि आपको इनके जो की पॉइंट्स हैं, जैसे जन्म हुआ, जन्म स्थान हुआ, मृत्यु हुई, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, शिक्षा, शैली, प्रसिद्ध रचनाएं, इनका उपनाम, जन्म, जन्म स्थान, ये सब आपको याद आ जाए। ये सब आपको याद आ जाएगा तो आप जीवन परिचय को बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित तरीके से लिख पाओगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एक संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त परिचय पढ़ने का आपके लिए फ़ायदा यही है कि आपको पॉइंट्स याद रहते हैं बस। जैसे कि महादेवी वर्मा का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं तो इनका उपनाम क्या था। इनको हम एक नाम से और बोलते थे, आधुनिक मीरा। मतलब जिस तरीके से मीरा ने वर्णन किया है कविताओं का उस तरीके से, मतलब प्राचीन काल में, उस तरीके से महादेवी वर्मा ने आधुनिक काल में मतलब कविताओं में वर्णन किया है, मीरा की तरह वर्णन किया है, इसलिए हम इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका हुआ था फ़र्रुखाबाद। फ़र्रुखाबाद एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। देखो बच्चों, अगर आप जैसे इनको याद रखोगे, 26 मार्च 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्या हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी में। अगर आपको केवल ये याद रहे 26 मार्च तो याद रखना, नहीं तो आप डायरेक्ट 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ये लिख कर भी आ सकते हैं। इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हो 26 मार्च तो आप याद रख लेना। लेकिन आप 1907 ईस्वी केवल लिख के आओगे कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में फ़र्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश ज़िले में, वो मतलब उत्तर प्रदेश के फ़र्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। ये आप इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इतने में। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको 11 सितंबर याद हो, आप 1987 भी लिख के आ सकते हो कि इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 11 सितंबर भूल जाओ, लेकिन आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो गलत मत लिख के आना। लेकिन ये नहीं कि आप ये लिख दो कि 11 दिसंबर 1987, लेकिन आपको 11 सितंबर याद हो 1987, तभी आप 11 सितंबर लिखना, नहीं तो आप 1987 लिख कर आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माताजी का नाम था हेमरानी देवी। इनके पति का नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, मैट्रिक पास की थी इन्होंने, और इन्होंने शादी के बाद एमए की डिग्री हासिल की संस्कृत में। फिर इन्होंने कौन सी शैली में अपनी कविताएं लिखी हैं? मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, आधुनिक कवि, महादेवी आदि इनकी ये रचनाएं हैं। तो हमने क्या किया, इनका एक संक्षिप्त परिचय था जो हमने जान लिया, और इसको हम आगे पढ़ते हैं। इनका जीवन परिचय जो आपको पेपर में किस तरीके से लिख के आना है, आपको जीवन परिचय आपको पेपर में लिख के आना इस तरीके से। आपको लिखना हेडिंग में जीवन परिचय, ऊपर डाल देंगे महादेवी वर्मा, नीचे लिखोगे हेडिंग में जीवन परिचय ब्लैक पेन से। फिर आप उसको हेडिंग बना के ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर दोगे। आप लिखोगे आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फ़र्रुखाबाद। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है,
तो वो यहाँ पर मैंने इनकी डेट नहीं डाली, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है 1907 ईस्वी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों कि आप इनकी डेट भी डालो, आप इनका ईयर लिख दोगे 1907 ईस्वी तो वो काम चलेगा आपका बहुत अच्छे से। फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। जैसे कि आपको क्या है कि ये याद ना रहे कि होली के दिन हुआ था, तो आप केवल लिख सकते हो कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। जैसे कि आपको एक पॉइंट बढ़ गया, आपको पता है कि फर्रुखाबाद एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, तो आप इसमें अपनी तरफ से एक पॉइंट डाल दो। आपको क्या होता है कि जब हम जीवन पर से लिखते हैं तो कुछ पॉइंट तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हमें याद रह जाते हैं। तो जो पॉइंट आपको याद हैं तो उन पॉइंट को इनको साथ में जोड़ दो, जिससे कि वो पॉइंट इसमें इफेक्ट करेगा। जैसे कि फर्रुखाबाद में हुआ था, तो ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फर्रुखाबाद, तो आप लिखोगे जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। और यहाँ आपको अगर याद है कि होली वाले दिन हुआ था, तो ये आप ये भी नोट कर सकते हो। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। भागलपुर पड़ता है आपका बिहार में। बिहार में एक कॉलेज था जिसके प्रधान अध्यापक रहे हैं, मतलब ये एक विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे थे। उनकी माता हेमरानी थी, एक अच्छी विदुषी, विदुषी होती है आपकी, ये भी विद्वान है, विद्वान की फीमेल वर्जन होता है विदुषी, एवं धार्मिक महिला थी। मतलब धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा रुचि थी इनकी माता जी को, इसलिए इनकी माता जी की रुचि थी धार्मिक ग्रंथों में। इसी वजह से इसी महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया स्वरूप नारायण वर्मा के साथ। विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इस महान लेखिका और कवित्री का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। देखिए आप इसमें 11 सितंबर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो स्वर्गवास हुआ, इनको हम लेखिका और कवित्री क्यों कह रहे हैं? क्यों लेखिका हम उनको कहते हैं जो कहानियाँ लिखती हैं, जो कहानी लिखते हैं उन्हें लेखक और लेखिका कहते हैं। और कवि और कवित्री हम उन्हें कहते हैं जो कविताएं लिखते हैं। तो ये इन्होंने कहानियाँ और कविताएं दोनों लिखी हैं, इसलिए ये लेखिका और कवित्री दोनों हैं। इनका मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। ठीक है, तो अब हमने इनके बारे में जान लिया कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन से ज़िले में हुआ था, किस दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। इनकी एक माता थी हेमरानी, जो एक विदुषी थी, जो धार्मिक महिला थी, जो धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। इसलिए महादेवी वर्मा जी का भी मन बचपन से ही साहित्य में लगा रहता था। केवल 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में। विवाह के बाद इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। इस महान लेखिका और कवित्री, ये महान लेखिका भी थी और कवित्री भी थी। इनका स्वर्गवास हुआ 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका साहित्यिक परिचय, मतलब इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है। महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। ये संगीत और चित्रकला में भी इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनकी साहित्य साधना के लिए इन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्य साधना, मतलब साहित्य में इनको मीरा कहा जाता है। इनको मीरा इसलिए नहीं कहा जाता, ये साहित्य में इनकी साधना बहुत ज़्यादा थी। जिस तरीके से मीरा की थी, इस तरीके से ही महादेवी वर्मा की साहित्य में साधना थी। इस वजह से भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके काव्य यामा, इनका एक काव्य है यामा, के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये हमने शुरुआत में भी लिख दिया है। अगर आप चाहो वहाँ ना लिखो तो आप इसको साहित्यिक परिचय में भी लिख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इनकी कृतियाँ कौन कौन सी। देखो, कृतियाँ में काव्य रचना और गद्य रचना दोनों आती हैं। कृतियाँ हम कहते हैं कि इन्होंने जो लेख लिखे, इन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो भी कृति होती है, और जो कविताएं लिखी वो भी कृति होती हैं। तो हमने इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहले काव्य रचना पढ़ लेते हैं। काव्य रचना में इन्होंने लिखा है नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा,
सांध्य गीत, आपको यामा ज़रूर लिखनी है। ये लिखनी इसलिए ऐसा होता है कि मैंने जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 आपको काव्य रचनाएं बताई हैं, लेकिन आप क्या करोगे कि 3 इसमें लिख देता हूँ और 3 गद्य रचनाओं में लिख दूंगा पेपर में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट कौन सी है वो तो भूलना ही नहीं है। जैसे यामा, इनके लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए आपको ये तो ज़रूर लिखनी है। आप एक नीरजा लिख देना और एक सांध्य गीत लिख देना, बाकी की आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ये 3 लिख देना। फिर हम पढ़ते हैं गद्य रचना के बारे में। इन्होंने गद्य में कौन कौन सी रचनाएं की हैं, मतलब इन्होंने कौन कौन से लेख लिखे हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, इन्होंने आदि, मतलब और सारी भी लिखी हैं। आपको 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको इस तरीके से अपना जीवन परिचय लिख कर आना है, तो आपको बच्चे मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट जीवन परिचय आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।